नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं मेरे साथ एक महत्वपूर्ण टॉपिक केमिस्ट्री के विलयन टॉपिक के साथ। तो हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत ही सरल और आसान भाषा में। तो देखिए, बात करते हैं आखिर विलयन होता क्या है। आखिर विलयन शब्द होता क्या है? तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। याद रखिएगा, अगर समांगी शब्द नहीं होगा तो आपकी विलयन की परिभाषा गलत हो जाएगी। विलेय और विलायक दो चीजों का ही मिश्रण है विलयन। तो ये इसमें समांगी होना चाहिए। जैसे शरबत, जब आप शरबत देखते हो तो उसमें शक्कर और पानी को आप चेक नहीं कर सकते कि कौन शक्कर है कौन पानी है, सब उसमें इस तरह से घुल जाता है। दूसरा सबसे बड़ा ये होता है कि ऊपर और नीचे शक्कर इस तरह से मिल जाती कि आप कहीं ज़्यादा शक्कर नहीं देखने को मिलती स्वाद, और ना ही कहीं कम। मतलब पूरे विलयन का स्वाद, शरबत का स्वाद एक सा होता है। ये बताता है कि विलयन समांगी है। अब विलेय क्या कहलाता है? तो देखिए, आपने आपने एक शरबत एक बीकर है, उसमें आपने जो पानी मिलाया हुआ है वो आपका विलायक होता है। कोई भी चीज जिसमें आप घोलते हैं वो विलायक ही होती है, और जिसको आप घोलते हैं वो विलेय होता है। जैसे आप यहाँ पर शक्कर के कणों को घोल रहे हैं तो शक्कर आपका विलेय हो जाएगा और जल क्या हो जाएगा? आपका विलायक हो जाएगा। और ये जो इससे बना जो आपका शरबत बना हुआ है ये आपका विलयन हो जाएगा। ये एक ही शर्त पर विलयन है कि ये दोनों का मिश्रण समांगी है। बात देखिए करते हैं सांद्रता के आधार पर आखिर विलयन होते कितने प्रकार के हैं। तो पहला विलयन है तनु विलयन। तो तनु विलयन का मतलब ये है कि इकाई आपको वो लेना है एक निश्चित। जैसे आपने 1 लीटर ले लिया तो 1 लीटर आपका टोटल विलयन है, और उसमें आपने विलेय के कितनी मात्रा को घोल रखा है वो आपका डिपेंड करता है तनु और सांद्र को। जैसे आपने 2 बीकर ले लिए, 1 लीटर आपका टोटल विलयन है। एक में आपने विलेय की मात्रा मिला दी है 100 ग्राम और एक में मिला दी आपने 200 ग्राम। तो निश्चित रूप से आपको जब देखेंगे दोनों बोतल में तो दिखेगा तो एक सा, लेकिन जिसमें 100 ग्राम है मात्रा वो तनु होगा, और जिसमें 200 ग्राम है वो क्या होगा? आपका सांद्र विलयन होगा। अब देखिए, नेक्स्ट देखते हैं संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें क्या होता है, विलायक में विलेय की मात्रा इस तरह से आपने घोल दी कि और ज्यादा उसमें जरूरत घोलने की नहीं है, और उसमें ज्यादा घोलने की जरूरत नहीं। अर्थात आप ऐसा कह लीजिए कि विलयन ना तो तनु है और ना ही सांद्र है, बिल्कुल परफेक्ट अवस्था में है। एक विलयन होता है आपका असंतृप्त विलयन। असंतृप्त मतलब वो तृप्त नहीं, अर्थात वो उसमें और ज्यादा आप विलेय की मात्रा घोल सकते। आप ऐसा कहें, ऐसा विलयन जिसमें ऐसा विलायक जिसमें विलेय की और मात्रा घोली जा सकती है वो कहलाता है आपका असंतृप्त विलयन। वो कहलाता है आपका असंतृप्त। अब है अति संतृप्त। अति संतृप्त ऐसा विलयन होता है जिस विलायक में विलेय की मात्रा उसमें जितनी घोलना उससे ज्यादा घोल दिया आपने, उससे जब ज्यादा घोल देते हैं तो वो विलयन हो जाता है आपका अति संतृप्त विलयन हो जाता है। आप देखिए, अगले देखें मोललता क्या है। मोललता क्या है? तो देखिए, मोललता और मोलरता हम बात करते हैं पहले मोलरता की। तो मोलरता क्या होता है? कोई भी आप 1 लीटर विलयन ले लीजिए, कोई भी 1 लीटर विलयन ले लीजिए और उसमें विलयन अब ले लिया तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि विलेय ही भी है, उसमें वो विलायक भी है। तो उस विलयन में कितने विलेय को घोला है आपने तो वो क्या कहलाती है? आपका मोलरता। मतलब 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या आपकी मोलरता होती है। अब अगर वही बात देखें मोलरता की तो इसमें क्या होता है कि विलायक में जो विलेय 1000 ग्राम विलायक में जो विलेय के मोलों की संख्या होती है वो होती है आपकी मोलरता। तो ध्यान रखिएगा, मोलरता और मोलरता में अंतर। ये विलयन की बात है मोलरता, और विलायक जो है, जो मोलरता है, वो विलायक की बात है। इसको आप मतलब किस में लेते हैं? आयतन के रूप में लेते हैं, और मोललता में आप उसको ग्राम के रूप में लेते हैं। ये इसमें कुछ अंतर है। अब देखिए, बात करते हैं अगली नॉर्मलता की। नॉर्मलता की भी सेम परिभाषा मोलरता की ही तरह है, बस आपको वहां पर विलेय के मोलों की संख्या के स्थान पर आपको क्या ग्राम तुल्यांकों की संख्या को बस जोड़ना है। अर्थात 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या आपका नॉर्मलता होती है। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, अगला है आपका
फॉर्मलता, फॉर्मलता भी बिल्कुल सेम है। आपको कोई भी विलयन है 1 लीटर लेना है, उसमें कितने विलेय के मोल उसमें कितने विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान घुले। याद रखिएगा, यहाँ पर आपको ग्राम तुल्यांक पर ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या रखना है, और मोलरता में आपको विलेय के मोलों की संख्या याद रखना है। बाकी पूरा सेम है, पूरी तरह से सेम है, बस आपका मोलरता का थोड़ा अलग होता है, उसमें विलायक की बात की जाती है, उसमें ग्राम की बात की जाती है, ये अंतर है उसमें। अब देखिए अगला शब्द है पीपीएम। क्या है? तो पीपीएम मतलब कि 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 बिलियन में घुले विलेय के भार भागों की संख्या। 10 की पावर 6 अर्थात 10 लाख जो बिलियन 10 लाख भाग में विलेय की जो घोल मिले होते हैं वो क्या होती है? आपकी पीपीएम। अर्थात ऐसा कहें कि आपका कोई भी बिलियन है, आपने बिलियन ले लिया, उसमें आपके पर 10 लाख बिलियन में कितने विलेय के मोल घुले हुए हैं वो क्या कहलाती है? आपकी पीपीएम कहलाती है। अब देखिए अगला है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या होता है? मोल प्रभाज का मतलब ये होता है कि विलायक बटे विलयन और विलेय बटे विलयन। सीधी सी बात है, विलायक बटे विलयन और विलेय बटे विलयन। क्यों? क्योंकि यहाँ N1 है तो ये विलेय मान लिया, N1 और N2, एक इसमें विलेय है और एक इसमें विलायक है, तो टोटल विलयन हो गया। तो आप ऐसा कर लीजिए, जब किसी विलयन में विलेय का अनुपात, विलेय तथा विलयन का अनुपात, अथवा विलायक तथा विलयन का अनुपात किसी भी उसका मूल प्रभाज कहलाता है। ये क्या है? विलेय और विलयन का अनुपात, ये विलायक और विलयन का अनुपात आपका मूल प्रभाज कहलाता है। अब देखिए बात करें विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। विलेयता का मतलब ये होता है कि कोई भी आप 2 विलायक रखिए, उसमें पदार्थ घोलिए तो किसी में जल्दी घुल जाएगा, किसी विलायक में टाइम में घुलेगा। ये डिपेंड किस पर करता है वो देखिए गैस तथा द्रव की प्रकृति। गैस और द्रव की प्रकृति मतलब कि जिस द्रव में आपको घोलना है और जो गैस आपको घोलना है उसकी प्रकृति पर डिपेंड करती है। जो गैसें ध्रुवीय होती हैं वो बहुत जल्दी घुल जाती हैं। किसी भी विलायक में ध्रुवीय गैसें बहुत जल्दी घुल जाती हैं। जैसे आप देख लीजिए HCl, NH3, CO2, SO2, ये गैसें आपकी ध्रुवीय हैं, ये बहुत जल्दी घुल जाती है। और जो अध्रुवीय गैसें होती हैं, जैसे आप देखिए O2 है, N2 है, ये किसी भी विलायक में बहुत कम घुलती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कोई गैस घुलेगी अर्थात वो ध्रुवीय है या अध्रुवीय है। अब देखिए ताप। आप कोई भी जो विलायक है, अगर आप उसका ताप बढ़ा दोगे, कोई भी विलयन का ताप बढ़ा दोगे तो उसमें जो विलेय है और ज़्यादा घुल जाएगा। अर्थात ताप बढ़ाने पर जो विलेयता कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है। अगला है अशुद्धियाँ। अगर अशुद्ध होगा आपका विलायक तो अशुद्ध अगर विलयन होगा तो उसमें आप और जितना विलेय मिलाएंगे तो उसकी मतलब घुलने की शक्ति कम हो जाती है। कारण क्या हो जाती है कि जो विलयन होता है उसमें पहले से कोई चीज़ घुली हुई थी। जैसे आप कोई अशुद्ध जल है और कोई शुद्ध जल है, तो शुद्ध वाला जो जल है उसमें और ज़्यादा कण घुल सकते हैं क्योंकि उसके बीच में जो रिक्त स्थान होते हैं वो खाली रहेंगे। और अगर आपका जल आपने अशुद्ध ले रखा है तो उसमें जो पहले से जो रिक्त स्थान है जैसे पहले से भरे होते हैं, क्योंकि अशुद्धि है तो उसमें पहले से कुछ चीज़ घुली है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें वो चीज़ और कम घुल पाएगी। तो इस तरह से शुद्ध विलायक की विलेयता ज़्यादा होती है और अशुद्ध विलायक की विलेयता कम होती है। अब देखिए आगे देखें दाव। कोई भी आप विलायक है उसका आप दाव, उस पर जितना ज़्यादा आप दाव बढ़ाएंगे तो उसमें विलेयता घुलती है। ये हेनरी का नियम भी इसी पर रिलेटेड है कि किसी भी आप जैसे कोई भी कार्बोनेटेड शीतल पेय पदार्थ होते हैं उनकी पैकिंग की जाती है बहुत ज़्यादा दाव पर ताकि वो आसानी से घुल जाए। अब देखिए बात करते हैं हेनरी के नियम का। हेनरी का नियम कुछ नहीं है, M समानुपाते P, जहां पर M बता रहा है आपको द्रव्यमान को जो उसमें विलायक में द्रव्यमान घुले हुए हैं, और P बता रहा है आपके किसके? दाव को बता रहा है। P किसको बता रहा है? दाव को बता रहा है, वाष्प दाव, वायुमंडलीय दाव को बता रहा है। तो जितना ज़्यादा आपका वायुमंडलीय दाव अधिक होगा तो वहां पर जो विलेय गैस की मात्रा वो उतनी ज़्यादा विलेय होगी। अर्थात ऐसा कह लेंगे कि एक पैकिंग आप कर रहे अधिक दाव वाले क्षेत्र में और एक किसी उसकी शीतल पेय पदार्थ की पैकिंग कर रहे कम दाव में, तो जो जहां अधिक दाव है वहां पर गैस ज़्यादा घुल जाएगी और
कम दाब वाले स्थान पर कम घुलेगी। यही कारण होता है कि जब आप शीतल पेय पदार्थों की बोतल को खोलते हैं तो आपको गैस निकलती दिखाई देती। कारण क्या होता है, उनकी पैकिंग अधिक दाब पर की गई है और यहाँ पर नॉर्मल दाब होता तो वो गैस आसानी से निकल जाती है। अब देख लीजिए शीतल पेय पदार्थ, इसकी हेनी के नियम की सीमाएं देख लीजिए। तो हेनी के नियम की सीमाएं ये हैं कि कोई भी जो हेनी नियम तभी लागू होता है जब विलयन तनु होगा। अब कहोगे तनु होगा तभी क्यों लागू होगा, कारण ये है कि अगर तनु होगा तब ना कोई चीज घुल पाएगी उसमें, अगर सांद्र होगा तो उसमें तो पहले से घुला हुआ चीजें और नहीं घुल पाएंगे, अर्थात विलेयता उसकी कैसी होगी, कम होगी। दूसरा क्या, आदर्श गैस के समान। आदर्श गैस का मतलब ये होगा कि दाब ज्यादा होना चाहिए और ताप कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, ये स्थिति होती है आपकी आदर्श। अगला है कोई यौगिक नहीं बनना चाहिए, मतलब किसी भी जो विलायक है उसमें जो भी आप गैस को घोल रहे हैं या जो भी पदार्थ आप में मिला रहे हो उससे मिलकर के कोई नया यौगिक नहीं बन जाना चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा तो पूरा यौगिक ही, पूरा विलायक ही खराब हो जाएगा, तो नया यौगिक नहीं बनना चाहिए, ये इसकी सीमा होती है। अब देख लीजिए बात करते हैं इसके अनुप्रयोगों की। आखिर कहाँ पर हेनरी के नियम का अनुप्रयोग होता है, तो पहला है शीतल पेय पदार्थों में। तो जो भी कार्बोनेटेड शीतल पेय पदार्थ होते हैं उनमें गैसों को भरा जाता है ताकि वो क्या हो जाते हैं, उससे आसानी से वो ठंडी होती है, उससे क्या हो जाती है, वो उनको आसानी से ठंडा किया जा सकता है। इस तरह से जितने ज़्यादा दाब पर आप उनको पैकिंग करोगे तो उतनी ही आसानी से गैसें घुल जाएंगी। अगला है गोताखोरी में। गोताखोरी का मतलब ये होता है कि जो भी पानी के अंदर लोग जाते हैं कोई भी चीज़ों को ढूंढने के लिए, वो गोताखोर कहलाते हैं। तो वो अपने साथ ऑक्सीजन का एक सिलेंडर लेके जाते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन होता है और हीलियम गैस का मिश्रण लेकर जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब वो नीचे अधिक दाब पर नीचे जाते हैं तो दाब क्या होता है, अधिक होता है। अब यही कारण है कि वो हीलियम ले जाते। क्यों ले जाते, क्योंकि हीलियम कैसी है, मतलब बहुत कम विलेय गैस है। तो वो एक तो पहली बात कम विलेय होगी, जितनी ऑक्सीजन जाना है शरीर में उतनी विलेय हो जाएगी। अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण लेकर के जाएंगे सामान्य गैस, तो नाइट्रोजन आपके ब्लूड में मिल जाएगी, दाब बढ़ेगा तो मिल जाएगी, लेकिन जैसे ही ऊपर बाहर आओगे तो दाब कम हो जाएगा, तो आपके शरीर से वो नाइट्रोजन बाहर निकलने लगी। इस तरह से आपको एक जलन महसूस होगी, इस दर्द महसूस होगा, जिसको क्या बेंट्स बोला जाता है। अब देखिए अगली बात करें, अधिक ऊंचाई पर सांस लेने में। आप जितने ज्यादा पहाड़ी पर जाएंगे वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है, जितना आप नीचे जाएंगे समुद्र से वो वायुमंडलीय दाब कम होता है। तो ऊपर पहाड़ी पर जाते तो वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिस वजह से हमको क्या सांस अंदर की ओर खींचनी पड़ती है, और जब खींचनी पड़ती है तो ऐसे में अगर अस्थमा के मरीज हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है। अगला देखिए बात करें अणु संख्या गुणधर्म क्या है। अणु संख्या गुणधर्म प्रश्न ही बोल रहा है, अणु संख्या गुणधर्म मतलब अणु के संख्या पर कोई चीज निर्भर करना, अर्थात कोई भी देखिए विलयन कुछ ऐसे होते हैं कि उनका जो गुण है उसमें जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि संरचना पर। अर्थात संरचना बड़े और छोटे से मतलब नहीं होता, उसमें तो विलेय के कणों पर निर्भर करेगी वो चीज, संरचना पर निर्भर नहीं करेगी। यह गुण कहलाता है आपका अणु संख्या गुणधर्म। अगला है राउल्ट का नियम। तो देखिए राउल्ट का नियम क्या है। राउल्ट का नियम देखिए आपका ऐसा बताता है कि जैसे कोई भी आपका विलायक है, अगर उस विलायक में आपने कोई ऐसा आवासशील विलेय मिला रखा है, कोई विलायक है अगर आपने कोई आवासशील विलेय मिला दिया है, तो फिर क्या हो जाएगा, उसका जो वाष्प दाब है वो कम हो जाएगा, गिर जाएगा। कारण क्या है कि देखिए जैसे आप कोई भी शुद्ध पदार्थ है, अगर शुद्ध कारण एक शुद्ध पदार्थ का जो क्वथनांक होता है वो ज्यादा होता है, किस शुद्ध पदार्थ का क्वथनांक कम होता है अशुद्ध पदार्थ की अपेक्षा। इसी तरह से कोई भी अगर आप आवासशील विलेय मिला दोगे तो उसका वाष्प दाब गिर जाएगा। यही राउल्ट का आपका नियम है। अर्थात ऐसा कह दिए कि आवासशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब जो होता है उसमें विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर कर रहा है। क्यों विलेय के मोलों की संख्या पर, क्योंकि आपने उसमें विलेय के मोल जो घोल दिए उसी के कारण उसका वाष्प दाब गिर रहा है। अगर आप उसके विलेय के मूलों की संख्या को कम घोलेंगे तो उसका वाष्प दाब और कम रहेगा। तो कुल मिला के जो वाष्प दाब आपका गिर रहा है जो आपने उसमें विलेय घोले हैं उसके कारण हो रहा है। अब देखिए आगे बात करें क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन का मतलब ऐसा है कि नॉर्मल जो आपका विलायक है,
जैसे आप बात कर लें जल की, तो जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, लेकिन अगर आप उसमें कुछ अशुद्धि मिला देंगे तो 100 के ऊपर उबलेगा। अर्थात कोई भी अगर विलयन है, अगर उसमें कोई अवाष्यशील विलेय मिला दिया जा रहा है तो उसका वाष्प जो क्वथनांक वो क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो जो क्वथनांक में नॉर्मल क्वथनांक से जितनी ज्यादा वृद्धि हो चुकी है वो क्या कहलाएगा, आपका क्वथनांक में उन्नयन कहलाएगा। जैसे आपने देखा कि कोई शुद्ध विलायक 100 डिग्री पर उबल रहा, आपने इसमें क्या ऐसा कोई अवाष्यशील विलेय मिला दिया है तो ये क्या हो जाएगा, फिर 100 पर नहीं बल्कि 101 पर उबलेगा। तो ये जो 1% की वृद्धि हो गई, ये क्या हो जाएगी, आपकी क्वथनांक में उन्नयन हो जाएगा। इसी तरह से देखिए होता है हिमांक में अवनमन। हिमांक का मतलब कोई भी पदार्थ, जैसे जल है, जल 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में जम जाता है तो उस जल का हिमांक कितना होगा, 0। तो अब देखिए क्या होता है, वैसे तो जैसे आपने जल देखा 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाएगा, लेकिन अगर आप उसमें ऐसा और कोई पदार्थ मिला दोगे, जैसे आप विलेय वगैरह पदार्थ मिला दोगे, तो ये मतलब क्या हो जाएगा, और जल्दी मतलब क्या हो जाएगा, जम जाएगा। ये क्या हो जाएगा, और जल्दी जम जाएगा। तो ये क्या होता है, उसकी मतलब टोटल हिमांक में क्या आ गई, कमी आ गई कि नहीं आ गई। तो ये क्या कहलाता है, आपके हिमांक में अवनमन होता है। अब देखिए अगर बात करें तो इस तरह से देखिए ये पूरे टॉपिक हो गए हैं।